तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम विंटर सीजन को देखते हैं एंड यहाँ पर एक ग्रुप के अंदर कई लोग गेम खेल रहे होते हैं एंड यहीं पर हमारा रूडियस भी होता है जो कि काफ़ी डिप्रेस होकर एक जगह बैठा होता है। एंड तभी एक लड़की सुजान उससे पूछती है क्या हुआ, इतने डिप्रेस क्यों हो। तो इसके जवाब में वो तो बस सॉरी ही कहता है एंड वो कहती है अच्छा लेकिन तुम नॉर्थ किस लिए जा रहे हो, उधर तो बहुत सारी खतरनाक जगहें हैं एंड भले ही तुम मेज हो लेकिन तुम तो अभी छोटे हो। तो रूडियस कहता है क्या मेरा जवाब देना ज़रूरी है। एंड ये सुनकर दूसरी लड़की तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है एंड कहती है सुजान तुमसे इतने अच्छे से पूछ रही है लेकिन तुम ऐसा कर रहे हो। तो सुजान कहती है सारा वो लड़ने के लिए नहीं आया है, शांत हो जाओ। तो सारा कहती है ठीक है लेकिन तुम तो कल से ही इसके बारे में सोच रही हो कि ये बहुत ही डिप्रेस है। तो रूडियस बताता है कि डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट की वजह से मेरी मदर कहीं गायब हो गई है, इसलिए उनको खोजने के लिए मैं नॉर्थ साइड की तरफ जा रहा हूँ। तो सुजान उससे पूछती है पर क्या तुम्हें नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के बारे में पता है, अगर नहीं पता तो क्या तुम जानना चाहोगे। तो रूडियस कहता है हाँ क्यों नहीं। तो सुजान बताती है कि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट तो बहुत ही पुअर है एंड यहाँ पर 3 बड़े बड़े किंगडम्स हैं जिनको मैजिक नेशन भी कहा जाता है। पहला द किंगडम ऑफ रानोआ जहाँ पर मैजिक एजुकेशन सिखाया जाता है एंड दूसरा डची ऑफ नेरीज जहाँ पर मैजिक टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है एंड तीसरा डची ऑफ बेसरेंट जहाँ पर मैजिकल रिसर्च किया जाता है। एंड हम तो उधर ही जा रहे हैं एंड वहाँ पर तो लोग अलायंस बना रहे हैं ताकि मैजिक के ऊपर फर्दर डेवलपमेंट किया जा सके। एंड फाइनली ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं एंड रूडियस कहता है यहाँ तो बहुत ही ठंडी है। एंड फिर वो रूम को रेंट पर लेने के लिए जाता है एंड पूरे पैसे दे देता है बिना छुट्टे वापस लिए। एंड अपने रूम में आकर रूडियस फिर से एरिस के बारे में सोचने लगता है लेकिन तभी वो फिर से सोचता है मैं यहाँ पर घूमने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे अपनी मदर को खोजना है। एंड अगले सीन में रूडियस अपने पार्टी को डिसबैंड करने के लिए यहाँ पर आया होता है एंड लोगों को लगता है कि ये तो बहुत ही कमज़ोर होगा या फिर ये बस खेलने के लिए आया होगा, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो तो अपने पार्टी को डिसबैंड करने के लिए आया हुआ है, तो हो सकता है कि उसके सभी मेंबर्स मारे गए होंगे। एंड ये पूछती है कि आपके पार्टी का क्या। तो रूडियस कहता है मैं तो सोलो ही प्ले करना चाहूँगा, लेकिन ये तो इससे एग्री नहीं हो रही होती है। एंड रूडियस सोचता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। एंड तभी पीछे से सुजान आकर कहती है क्या हुआ, तुम अपनी मदर को खोजना चाहते हो लेकिन पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम एक रिस्की मिशन लेने के लिए भी तैयार हो। तो रूडियस कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो सुजान कहती है तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि तुम जिंदा रहो या फिर नहीं। हम भी यहाँ पर तुम्हारी तरह नए नए हैं, इसलिए हम यहाँ की चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो क्या कहते हो हम लोग साथ में मिलकर मिशन कंप्लीट करें। तो रूडियस कहता है हाँ ठीक है हम लोग कर सकते हैं। मुझे पता है कि तुम भले ही बहुत ही यंग दिखते हो लेकिन तुम बहुत ही कैपेबल हो। एंड मिशन के लिए हम कल सुबह मॉर्निंग में नॉर्थ गेट पर मिलेंगे, तो तैयार होकर आ जाना। और वो सारा को कहती है तुम कब तक दुखी रहने वाली हो, ये भी अभी बच्चा ही है। एंड वो भी कहती है ठीक है। और रूडियस सोचता है ये तो उसके बहुत ही सिमिलर है। एंड फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रूडियस तो सबसे पहले आ गया होता है और सुजान कहती है तुम्हें कल देखकर ऐसा लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तो रूडियस कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आज बस थोड़ा जल्दी उठ गया था। और फिर रूडियस अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं एक मेज हूँ और मैं वॉइसलेस इनकेंटेशन भी कर सकता हूँ। और फिर सुजान उसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है लेकिन वो तो हिचकिचा जाता है। एंड फिर सुजान अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं काउंटर एरो की वॉइस लीडर हूँ एंड मैं तो पार्टी में वैनगार्ड का रोल प्ले करती हूँ। तो रूडियस पूछता है वॉइस लीडर, तो लीडर कौन है। तभी पीछे से लीडर आकर कहता है मेरा नाम तिमोथी है और मैं तो यहाँ रेयर गार्ड का रोल प्ले करता हूँ और तुम मुझे लीडर भी कह सकते हो। फिर ये कहता है मेरा नाम मिमिर है और मैं तो यहाँ का हीलिंग मेंबर हूँ। और ये कहता है मेरा नाम है पैट्रिस और मैं भी सुजान की तरह एक वैनगार्ड हूँ। और लीडर कहता है कि तुम भी अपना नाम बता दो। और सारा अपना इंट्रोडक्शन देकर कहती है मैं मिडल गार्ड हूँ जिसके पास मेन काउंटर अटैक का कंट्रोल भी है क्योंकि मैं तो एक आर्चर भी हूँ। और सारा रूडियस से कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि मैं तो बस सुजान की ऑर्डर को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम किसी की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो सुजान उससे कहती है ऐसा मत करो, तुम्हें बाद में जाकर दूसरे पार्टीज़ को भी ज्वाइन करना पड़ सकता है। तो सारा कहती है क्या तुम पार्टी को डिसबैंड करने वाली हो। तो सुजान कहती है इसका तो पता नहीं एंड वैसे भी हम आसुरा के किंगडम में नहीं हैं एंड सब कुछ पहले जैसा भी नहीं है। आगे टिमोटी और रूडियस बात कर रहे होती हैं कि उन जानवरों के पास तो एक वीकनेस होता है। तो रूडियस कहता है पुअर नाइट विजन, सही कहा ना। तो टिमोथी कहता है हाँ सही कहा।
तो चलो अपने बैटल प्लान को कंफर्म कर लेते हैं। पहले हम एनिमी को दूर से देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि पहले कौन जाएगा। रूडियस पहले उनको रोकेगा एंड फिर टिमोटी वहाँ पर जाएगा और टिमोटी जाकर वहाँ पर ऑफेंसिव मैजिक का यूज़ करके उनके नंबरों को घटा देगा। एंड थोड़ी देर बाद वो लोग और ज़्यादा पास आएंगे, लेकिन पैट्रिस उनको रोकेगा एंड तभी सारा उनके ऊपर अटैक करेगी। एंड अगर वैनगार्ड्स को डैमेज होता है तो वो हीलर उनको हील कर देगा। यही हमारा बैटल प्लान रहने वाला है। तो रूडियस पूछता है मेरा रोल क्या होगा इसमें। मैं तो बहुत ही फ्री हूँ, मैं बैकअप प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो सारा कहती है तुम्हें तो अभी वैनगार्ड्स के बारे में पता ही नहीं है कि वो कैसे मूव करते हैं। तो रूडियस कहता है कि मैं चाहूँ तो उनके नंबरों को घटाने में मदद कर सकता हूँ। तो सारा कहती है अगर बैटल लंबे समय तक चलता है तो माना बचाना तो कॉमन सेंस होता है। तो रूडियस कहता है तब तो मैं फ्रंट लाइंस पर जा सकता हूँ। तो सारा कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शूट कर दूँ। तो सारा कहती है कि तुम तो बस नाम के लिए इस पार्टी में ज्वाइन हो, इसलिए जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। तो रूडियस कहता है ठीक है एंड उसे फिर से लग रहा होता है कि ये दोनों तो बहुत ही सिमिलर है। तो सूजन कहती है ऐसे नहीं बात करते हैं। तो सारा सॉरी कहकर चली जाती है। आगे लीडर सारा के बिहेवियर के लिए रूडियस से माफ़ी मांगते हैं एंड कहते हैं तुम तो बहुत ही बड़े जीनियस हो गए क्योंकि तुम भी वॉइसलेस इनकेंटेशन परफॉर्म कर सकते हो। लास्ट टाइम तो मैंने बस अपने टीचर को ही देखा था कि वो वॉइसलेस इनकेंटेशन कर पा रहे थे। तो रूडियस कहता है इसका यूज़ करके तो मैं गए हुए लोगों को वापस तो नहीं ला सकता, इसका क्या ही फ़ायदा है। आगे ये लोग रात में देखते हैं कि 20 जानवर तो ऐसे ही सोए होते हैं जिनका उन्हें शिकार करना होता है। एंड तभी वो लोग अपने अटैक को स्टार्ट कर देते हैं एंड ये तो मैजिक स्पेल का यूज़ करने लगता है। एंड कई बार फ्लेम का यूज़ करने के बाद वो लोग मरने भी लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जानवर तो खुद के ऊपर ही कीचड़ पोत के आ जाते हैं। और तभी रूडियस अटैक करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि चारों ओर से तो इन्होंने घेर लिया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। रूडियस तो हार मान जाता है, लेकिन बाकी सब लोग नहीं, वो तो अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइट करने लगते हैं। और ये लोग तो फाइट करते करते बहुत ही थक जाते हैं। एंड तभी रूडियस सोचता है अब तो मुझे बदलना ही पड़ेगा। एंड वो तो बहुत ही पावरफुल फायर मैजिक का यूज़ करता है जिससे वो सभी लोग मारे जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे ये लोग उन जानवरों के स्किन को निकाल रहे होते हैं और सूजान भी उसे थैंक यू कहती है। एंड फाइनली वो लोग सेकंड भी कर पाते हैं और सारा भी उसको थैंक यू कहती है। एंड जब ये लोग अपना मिशन कंप्लीट करके अंदर आते हैं तब गिल्ड वाले सभी लोग इनको आउटसाइडर की तरह कंसीडर कर रहे होते हैं। एंड तभी तिमोथी अनाउंस कर देता है पहले मिशन के कंप्लीट होने की खुशी में आज हम पार्टी करने वाले हैं। एंड हमारे ग्रुप का नाम है काउंटर एरो एंड ये रहा रूडियस। एंड सभी उनका नाम चिल्लाने लगते हैं। एंड आगे रूडियस सोचता है कि मैं तब क्या कर रहा था, मैं तो सही में जीने का मतलब ही भूल गया था। भले ही मैंने कई सारी चीज़ें खो दी हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत कुछ बाकी है। एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।